जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा से भरे शुक्राना सत्संग और साथ ही साथ शेयर किए जाते हैं गुरु जी के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी आत्मा की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शुक्राना सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के पिछले कुछ दिन से मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कि बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है और उसका असर भी हमें अलग अलग रूप में दिखाई दिया। जैसे पहला तो संगत जी, हमारे गले में काफ़ी दर्द और खराश, खुजली ये सब होने लगा था। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, गला काफ़ी समय से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो संगत जी, गुरुपा ने हमसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा के था उसे कटवाया। इसके अलावा संगत जी, जैसे कि हमारा चैनल है, हमारा क्या है, गुरु जी का ही ब्लेस किया हुआ शुक्राना सत्संग का चैनल है, जो उनके दी हुई सेवा है, जो हम अपने संगत परिवार के टुवर्ड्स कर रहे हैं। तो संगत जी, जब सत्संग शेयर करने के लिए गला ठीक होना ज़रूरी है और गुरुपा ने शुक्राना करवा के, सत्संग शेयर करवा के, वो जो कष्ट है कि हमारे जो भी गले में कष्ट था कि आवाज़ जाने का जो भी किया था ब्लैक मैजिक, वो संगत जी गुरुपा ने मतलब होने ही नहीं दिया और अपने जल प्रसाद से और चंदन तिलक से हमारा जो भी मतलब जो भी गले की दिक्कत थी उसे ठीक कर दिया संगत जी। जो थोड़ा बहुत है वो भी गुरुपा ठीक कर देते हैं, हल्का जो सर्दी की वजह से जो बाकी है वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे संगत जी। ये गुरुपा की महिमा है कि वो अपने बच्चे पे कोई भी कष्ट नहीं आने देते। संगत जी, ये जो पूर्णिमा थी, इस समय हम पे काफ़ी तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया था, जो कि मारण क्रिया थी और एक तरह से अ, मतलब जानलेवा भी थी। पर गुरु जी के होते हुए उनकी संगत पे संगत जी कभी कोई कष्ट नहीं आता। गुरुपा ने हमें मैसेज दिया कि उन्होंने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है और जो भी ब्लैक मैजिक भेजा गया था उन्होंने उसे वापस कर दिया। बट जो हल्का-फुल्का जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमें सिखाना होता है, जो 10% रहते हैं, वो संगत जी, अगर आप गुरुपा पे विश्वास करते हैं और आप पूर्णतः उन्हें समर्पित हैं, तो गुरुपा वो 10% भी आपके ऊपर नहीं आने देते। तो संगत जी, ये कष्ट हमारा गुरुपा ने इस तरह से काटा कि हमें सत्संग आया था बार-बार कि मैं तुझे तेरे घर के कोने में मिलूँगा। और संगत जी, जब हमने कल अपनी खिड़की खोली तो सच में हमारे घर मतलब खिड़की के कॉर्नर में एक पतंगा जो होता है थोड़ा बड़ा, वो मतलब मरा हुआ था और इस तरह से गुरुपा ने हमारे ऊपर आने वाले जो भी कष्ट था उसको इस रूप में काटा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु, आप उस जीव की भी जीवात्मा को अ, शांति प्रदान कीजिएगा, कल्याण कीजिएगा। संगत जी, कई बार जब संगत को पता चलता है कि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है हम भी कुछ करें या कुछ रेमेडी कर लें ऐसा, या किसी भी तरह मतलब हम तक ये ना आए, परेशान हो जाते हैं, रास्ता ढूँढने लगते हैं कि कैसे निकलें। पर संगत जी, अगर आप गुरु जी के पास आ गए हैं तो यही सबसे बड़ा रास्ता है कि गुरुपा ने आपको अपने आप से जोड़ लिया है। अब आप पे, आपके परिवार पे कोई भी कष्ट नहीं आएगा। कोई भी जो तकलीफ़ है वो नहीं पहुँचती है। जो भी हम तक आता है संगत जी, वो बहुत कम होता है। हम उसमें भी शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्म देख लें और हम अपने प्रारब्ध देख लें तो हमें लगेगा कि गुरुपा ने तो हमको मतलब हम पे पहाड़ गिरने वाला था और एक कंकड़ में मतलब गुरुपा ने हमारे कष्ट कटवा दिए। तो कभी भी कुछ भी अगर आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स वो ईश्वर के मुताबिक हो रहा है और उनकी रज़ा में राज़ी रहिए। क्योंकि संगत जी, बहुत सारी संगत ये प्रश्न रहता है कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं। संगत जी, आपको सिर्फ़ इस जन्म का याद है। हमको अपने पुराने जन्मों का याद नहीं होता है, पर गुरु जी के पास सबका हिसाब होता है, सारे जन्मों का। तो गुरुपा से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे कष्ट किस तरह से कटवाने हैं, क्या आना है, क्या प्रारब्ध है। वो अपनी मेहर से, अपनी कृपा से संगत जी, वो सारे कष्ट जो हैं, वो बहुत कम में 10% से कम में भी कटवा देते हैं। तो बस उन पे विश्वास रखें, उनकी प्लानिंग पे विश्वास रखें। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपका कोई कष्ट है और जो नहीं जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हो तो मुझ पे ये कष्ट क्यों आ रहा है? तो नहीं संगत जी, वो कुछ नहीं है। आप जितना कष्ट देख रहे हैं, कितना आना था और कितने कम में निपट गया है, ये देखिए। फिर वो आपको पता चलेगा कि गुरुपा का प्रेम क्या है। अगर उनके रहते हुए भी अगर आप पे कष्ट आ रहा है,
जो थोड़ा बहुत आ रहा है तो संगत जी वो कष्ट नहीं, वो प्रारब्ध है जो काट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा आत्मोत्थान के लिए आई है, सदोगति के लिए आई है, और हमारी आत्मा का सीखना इम्पोर्टेंट है। हम लोग माया में फंस जाते हैं कि ये सोचेगा, इसने ये किया, उसने वो किया। संगत जी जो होना है वो होगा, चाहे ईश्वर किसी को भी निमित्त बना के वो अपना कार्य पूरा करें। प्रारब्ध का आना है, मृत्यु अगर लिखी है तो वो किसी भी तरह से आ सकती है, तो उसी तरह हमारे प्रारब्ध भी हैं। पर जब गुरुपा के हम चरण शरण में होते हैं संगत जी, तो वही प्रारब्ध हमारे बहुत सुगमता से कटते हैं, और हम उसमें भी शिकायतें करते हैं बिना ये जाने कि उस कष्ट को रोकने में, उस कष्ट को टालने में हमारे गुरु जी का कितना तप, कितना शक्तियाँ लगी हैं। हम कभी उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो जब हम अपने ईश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं ना संगत जी, तो शिकायतें नहीं होती। हर पल सिर्फ शुक्राना होता है, मन से शुक्राना होता है, लफ्ज़ों में शुक्राना होता है। संगत जी ऐसे ही हमारा जो दूसरा सत्संग है, गुरुपा ने हमें रात को मैसेज मतलब सत्संग सुनवाया कि जहाँ पे एक आंटी थी और वो जल गई थी किचन में काम करते हुए, मतलब थोड़ा सा जल वल गया था, तो उन्होंने जल प्रसाद लगाया जिससे उनकी जलन भी ठीक हो गई और निशान भी नहीं पड़ा। तो संगत जी जब हम कल किचन में काम कर रहे थे शाम को, तो हल्का सा हमारा भी भाप से जो हाथ होता है वो हल्का सा मतलब जला, लेकिन ना संगत जी विदिन 1 to 2 मिनट्स वो ठीक हो गया। प्लस ना मतलब निशान रहा, ना दर्द हुआ। बस जो कहते हैं ना क्षण भर का जो दर्द होता है हल्का सा, बस वो लगा, पर संगत जी कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन वो जो कष्ट था, जो आना था, उसको गुरुपा ने इस तरह से काटा कि संगत जी जब हम रात को यहाँ पे इस समय मतलब रात में अराउंड 1-2 डिग्री या 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो संगत जी हमने ब्लैंकेट लिया हुआ था, और रात को मतलब जब हम बॉटल से पानी पीने के लिए खोल रहे थे, तो बॉटल में जल प्रसाद था, और वो जल प्रसाद पता नहीं कैसे गिर गया ब्लैंकेट पे। ब्लैंकेट वगैरह चेंज कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ना हमारे फेस और गले पे अचानक से जलन से या एकदम तेज़ मतलब तपने लगा बेसिकली। कोई अब इतनी ठंड में, और एक्चुअली काफ़ी ठंडा था, सिर्फ़ हमारे शरीर का सिर्फ़ फेस और गला ही तप रहा था, वो जल रहा था। तो संगत जी गुरुपा ने जो कष्ट आने वाला था, वो उतना भी नहीं आने दिया, और अपने जल प्रसाद से वो कष्ट काटा। हार्डली ये क्या ही है संगत जी की ब्लैंकेट पे मतलब जल प्रसाद गिर गया, और कहाँ जलना, कहाँ व्यक्ति को थोड़ा भी जलता है तो कितनी तकलीफ होती है। और संगत जी गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट, मतलब हम तो ये कहेंगे कि 5% से कम में कटवा दिया गुरुपा ने। ये गुरुपा का प्रेम है अपनी संगत जी। इस तरह से गुरुपा कष्ट कटवाते हैं अपनी संगत के, और हमेशा अपने अंग संग होने का उनको आभास कराते हैं। हम कई बार बस अपनी निजी व्यस्तता में ये देख नहीं पाते हैं कि मतलब गुरुपा तो कभी कहीं गए ही नहीं, उनका प्रेम तो शाश्वत है, और वो हमेशा करते रहते हैं प्रेम, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। और उनका जितना भी शुक्राना किया जाए ना संगत जी, बहुत कम है, क्योंकि जो प्रेम हम लोग दुखी होते हैं क्योंकि हम संसार में वो प्रेम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमसे प्यार करे, कोई हमें समझे, पर संगत जी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका जो देखने का समझने का दायरा है वो सीमित है। पर ईश्वर जो है वो 360 डिग्री व्यूज़ देखते हैं, वो आपका अगला पिछला सब कुछ देखते हैं, वो जानते हैं, हर भाव जानते हैं, हर चीज़ सुन रहे होते हैं। तो वही एक है जो मतलब क्षमा भी करते हैं, अपनाते हैं, निस्वार्थ प्रेम से अपनाते हैं, और हमें नीवा बनाते हैं। हमें वो बनाते हैं जो हम एक्चुअल में हैं, हमारी जो आत्म स्वरूप में हमें लेके आते हैं, और अपने ज्ञान से, अपने साथ से, अपने प्रेम से, अपने प्रोटेक्शन से वो हमेशा हमेशा अपने होने का आभास कराते हैं, और हमारे अंग संग होते हैं। तो संगत जी उनकी रज़ा में राज़ी रहिए, उनके वचनों का पालन कीजिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप नहीं देख सकते, लेकिन वो देख सकते हैं कि क्या है, क्यों है, क्या आने वाला है। तो अगर आपको बार-बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो वो संगत जी डेफ़िनेटली करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने हमारे जो भी कष्ट हैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करवा के ही कटवाए हैं। जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो आप गुरु जी की महिमा का वर्णन करते हैं, और जब ये दूसरी सत्संग सुनती है, संगत सुनती है, तो संगत जी उनको भी वो ब्लेसिंग मिलती है, उनके भी कष्ट कटते हैं। और ये जो भी सत्संग है, यह आपके सामने
तभी आते हैं जब गुरु जी की इच्छा होती है और जब आपके वो ऊपर वो कष्ट आने वाला है। तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग, पूरा एल्गोरिदम गुरु जी का होता है, ना कि एआई का, ना कि यूट्यूब का, ना कि किसी और चीज़ का। तो अगर कोई सत्संग जैसे हमने अपने चैनल पे अपलोड किया, तो वो सत्संग सिर्फ़ उन्हीं तक जाएगा जिनको उस सत्संग की ज़रूरत है। जिन पे वो कष्ट आने वाला है। तो अगर आपके सामने कोई सत्संग बार-बार आ रहा है, बार-बार फ्लैश हो रहा है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। उसके कैप्शन पे कई बार हम कई बार कैप्शन पढ़ते हैं और हमें लगता है कि यार ये कैप्शन हमारे लिए नहीं है। पर संगत जी, वो कैप्शन से हट के अगर वो सत्संग फिर भी आ रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ मैसेज है जो आपके लिए है, जो आपको जानना समझना ज़रूरी है। तो गुरु जी पे विश्वास कीजिए। हम सब कुछ नहीं जानते हैं, पर गुरु जी सब कुछ जानते हैं। तो उन पे विश्वास करना, उन पे उनके कहा मानना, उनकी हर बात का आदर करना, ये गुरु संगत होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज के इसी भाव के साथ जय गुरु जी। आज के शुक्राना सत्संग को हम यही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे ब्लेसिंग से भरे शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय गुरु जी लिख के गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। इस सत्संग को अपनी साथ संगत के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका भी कल्याण हो सके और मार्गदर्शन मिले। गुरु जी, सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो, इसी प्रार्थना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।